हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर अभी तक आपने लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसको आप लोग देख लीजिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट 4.4। ठीक है, पेज नंबर क्या है ये दिया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द क्यू रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। मतलब जो भी नंबर दिए उनको हमको क्यू रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्यू रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास रूल होता है कि या तो हम इसको फैक्टर मेथड से लगा दें या हम यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं। ठीक है, मेथड बहुत से होते हैं तो हम हर क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया हमको माइनस का 125। तो 125 को हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको लिखना होता है माइनस का 1 2 5 यहाँ पे 3। अब इसके हम जब फैक्टर करें तो कितना है, देखो ये 5 × 5 × 5 आ गया, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, और इसकी पावर ऑलरेडी कितनी है 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो तो आंसर कितना बचा 5। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड हमको दिया गया ये 5832 माइनस का। तो हम इसका फैक्टर जब करेंगे तो हम फैक्टर करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो हम इसको एक दूसरे मेथड से लगाते हैं। तो टू द फाइंड क्यू रूट्स ऑफ ये, तो बी सेल द मेथड ऑफ यूनिट डिजिट। तो हम जो एक मेथड होता है यूनिट डिजिट वाला वो मेथड यूज करते हैं। मेथड क्या होता है, देखिए मेथड ये होता है, जैसे हमारे पास नंबर क्या दिया गया, नंबर हमें दिया गया है माइनस का 5832। तो आप लास्ट के 3 डिजिट के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और उसका यूनिट डिजिट उठाइए। यूनिट डिजिट कितना है 2, और 2 होता किसका है 8 का। अगर मैं 8 का क्यू करूँ तो लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आता है। ठीक है, तो हमने 2 लिख लिया। आपको 10 तक लर्न होना चाहिए इसके लिए। अब ये 5, तो 5 किसके किसके बीच का क्यू होता है, एक 1 का क्यू होता है और एक 2 का क्यू। इन दोनों के बीच का होता है, इन दोनों में कम कौन होगा, तो इन दोनों में जो कम होगा वो कौन होगा, ये 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो इसका क्यू कितना निकल आएगा माइनस का 18। ठीक है, तो चलिए हम थ्योरी इसकी देख लेते हैं थोड़ी। तो थ्योरी में क्या लिखनी है, तो टू द फाइंड हम इसको लगाएंगे मेथड। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा इतना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका यूनिट डिजिट तो क्या होगा, लेट अस द कंसीडर द नंबर, ये हमको द वेट द यूनिट डिजिट इसका कितना है 2। तो यूनिट डिजिट इज द क्यू रूट्स ऑफ, इतने में किसका होता है 8 का होता है, 8 में आता है कितना 2। ठीक है, नेक्स्ट के आफ्टर स्ट्रिंग आउट ऑफ द यूनिट डिजिट 10th एंड 100 1 डिजिट। तो जो 10th और 100 वाले हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं बचा क्या, ये इतना नंबर हम छोड़ देते हैं 8 तक का, बचा कितना 5 आर लेफ्ट विद ओनली, केवल यहाँ पे 5 मेरे पास बचा है। 5 को हम लोग देखते हैं, तो 5 अभी हमने बताया था किसके 2 और 1 के बीच का होता है, लार्जेस्ट नंबर हुज क्यू इज लेस देन इक्वल इज 5। तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज 1, तो 1 का मिलेगा हमको। ठीक है, तो 1 मिलेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 118 हो गया। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इस तरीके से लगाए जाते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं हम इसका। थर्ड क्या क्वेश्चन दिया गया, ये हमको दिया गया है। ठीक है, इसके हम चाहें तो फैक्टर कर दें, तो हम इसको हम फैक्टर मेथड से ही लगाते हैं। तो बी सेल यूज ऑफ द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द क्यू रूट्स ऑफ इतने का। तो हम फैक्टर मेथड से इसका क्यू फाइंड करेंगे, तो इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो जब इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5 7 × 7 × 7, ये इसके पेयर बन गए। इसमें अब ऐसा कोई पेयर बचा जिसका पेयर ना बचाओ, नहीं बचाना। तो देखिए नाउ बाय ग्रुपिंग ऑफ द फैक्टर इनटू ट्रिपल्स ऑफ इक्वल फैक्टर बी गेट। तो इसके ये पेयर बन गया, एक ये, तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 7। तो इनका जब मैं इंटू करूँगा तो कितना निकलेगा 140। ठीक है, तो 140 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर, ठीक है, इज ग्रुप्ड इन द ट्रिपल ऑफ इक्वल फैक्टर एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर। मतलब कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बचा जिसका पेयर या ग्रुप ना बना हो। ठीक है, तो सो द टेक अप 1 फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई मल्टीप्लाइज बाई गेट। मतलब हर ग्रुप से एक एक नंबर लेंगे हम लोग। तो हमने 2 × 2 × 5 × 5 ले लिया, तो इसका कितना है 180। तो हम लिखेंगे देयर बाई बी कैन स्टे द, इतने जो नंबर दिया गया ईच इज ए क्यू ऑफ 140। ठीक है, तो ये किसका होता है 140 का। तो माइनस साइन का यूज किया, तो हमने माइनस साइन का आंसर में यूज कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमको 4th क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, माइनस का। तो इसका हम लोग जब फैक्टर इस तरीके से हम उसको लिख लेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें लिखना तो बी सेल यूज द यूनिट डिजिट, इसमें हम यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाएंगे। तो देखो यूनिट डिजिट वाला क्या होता है एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग। मैंने लिख लिया है 7 5 3 5 7 1। अब लास्ट के 3 डिजिट नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, कर दिया। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए कितना है 1, और 1 किस किस में आता है, देखो 1 किस किस में आता है, एक तो 1 वाले में 1 आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी में भी करो तो 1 आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि आप 2 का करोगे तो 8 होगा, 3 का करो 7 होगा, सबका अलग अलग, तो केवल 1 में है। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 1, ठीक है। अब लास्ट के ये आगे के 3 देख लीजिए, ठीक है। अब आगे के जब 3 देखे तो कितना है 753, मतलब 753। अब ये किसके बीच में होता है, देखो 8 का कितना होता है, 8 का होता है 512, ये होता है, ठीक है। और 6 का कितना होता है, 6 का क्यू होता है मेरे पास, ठीक है। ये 6 के क्यू के बीच में, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये हमने लिख लिया था, गलत लिख लिया था। ये 8 का क्यू था, तो 8 का क्यू और 9 का क्यू, तो ये जो क्यू जो आएगा वो इनके बीच में होगा नंबर। जैसे इसका होता है 152 और ये जो नंबर आएगा कितना था 753, तो ये होगा मेरा 753, ठीक है। और ये होगा 9 का क्यू, मतलब 729। तो इन दोनों के बीच में छोटा कौन है, ये नंबर। और ये होता किसका है 8 का, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 8 और 1 पहले से था, तो 81 का ये हो जाएगा। तो माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस का 81 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी। तो क्या है, लेट कंसीडर द नंबर, ये नंबर दिया, तो बेयर यूनिट डिजिट कितना है 1, तो यूनिट डिजिट द क्यू रूट 6 1 का ही होता है ये, ठीक है। तो आप रेस्टिंग आउट ऑफ द यूनिट डिजिट 10 एंड 100, 10 तो 100 छोड़ देते हैं डिजिट ऑफ, उसके अलावा हम लोग देखते हैं तो बचेगा कितना, इतना नंबर बचेगा। इस ये अभी हमने बताया किसके किसके बीच में था, बी नो दैट हम लोग देखते हैं कि 9 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, मतलब अगर हम 9 का क्यू निकालें तो वो बड़ा नंबर होगा। हुज क्यू इज लेस देन ओवर इक्वल टू, तो इनके और इनके बीच में आएगा ये, ठीक है। 753 जो था इनके बीच में आएगा, तो वो 729 था फ्रेंड्स, सॉरी हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। तो ये 9 और 10 के बीच में आएगा, तो छोटा कौन है 9, तो ये 91 आंसर हो जाए। सॉरी फ्रेंड 91 आंसर नहीं होगा, वो हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 5th क्वेश्चन दिया गया माइनस का 32,768, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग क्यों तो यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाएं, तो हमने इसको जो इस तरीके से लगाएंगे, हम एक बार फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने लिखा 32768, लास्ट के 3 पर उठाइए, 8 है, 8 किसके में आता है 2 में आता है, ठीक है। 8 किस में आता है 2 में आता है, उसके अलावा किसी में आता है नहीं आता ना, 8 2 में आता है। और एक किस में आता है, एक आता है 8 में, ठीक है, क्योंकि 8 का कितना होता है 512 होता है। तो हम नहीं सॉरी फ्रेंड्स, केवल 2 में आता है, किस में आता है ओनली 2 में आता है। तो 32768 और 8 किस में आता है 2 में आता है। और लास्ट के ये 3 छोड़ के बचे कितना 32, और 32 किसका होगा देखो 3 का होता है और 4 का, 3 और 4 के बीच में होगा ना, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 3, तो ये आंसर कितना होगा 32, माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा 32। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, लेट अस द कंसीडर, ठीक है। ये हमने मान लिया, तो यूनिट डिजिट कितना 8, तो यूनिट डिजिट इन द क्यू रूट्स ऑफ इतने का कितना होगा 2 का होता है ये। तो आफ्टर द यूनिट डिजिट 10 एंड 100 छोड़ देते हैं, उसके अलावा मेरे पास कितना बचेगा 32 बचेगा, ठीक है। 32 बचेगा, तो 32 का हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बी एज बी नो दैट 9 इज़ द ग्रेटर, 9 इज़ द लार्जेस्ट नंबर हुज क्यू इज लेस देन इक्वल ऑफ ये। तो 32 किसके किसके बीच में होगा 3 और 4 के बीच में होगा, तो हम लेस देन कितना है 3 वाला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। तो 10 डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ये हो जाए, तो कितना होगा 32। तो हमारे पास माइनस साइन था, तो हमने माइनस का साइन यूज कर दिया, माइनस का 32 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन हमको हमको सो दैट करना है कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, मतलब ये सब क्वेश्चन दिए गए, ये पता करना है कि ये सब इक्वल में हैं या नहीं। तो हम लोग इक्वल में क्या पहले देख, जैसे ये 3 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 4, तो ठीक है। इन दोनों की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक। अब इसको देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग 3 इंटू 3 और इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 4, तो ये भी बाहर निकल आएगा, ये बात, तो ये भी 12, तो ये इक्वल आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं।
ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो लेट द कंसीडर, हम LHS इसकी साइड सोल्व करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे तो इस तरीके से, तो हमने इसको लिया 3 × 3 × 3, इसको हमने लिया 4 × 4 × 4, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, तो यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 4 आ गया, तो कितना आ गया 12, ठीक है। उस साइड को हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं लेट द कंसीडर RHS हम जब लोग लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं 3 × 3 × 3, 4 × 4 × 4, तो ये पेयर बन के बाहर निकल आएंगे, तो ये भी कितना आ गया 12। तो हम लोग लिखते हैं LHS इक्वल RHS, द गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड। जो मेरी इक्वेशन दी गई थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी है, इक्वल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये हमको दिया गया है। तो हम इसको पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS को हम लिखे 4 × 4 × 4 और 9 × 9 × 9, इसके हमने पेयर बना लिए, तो ये 4 निकलेगा और 9 निकलेगा, तो कितना आ गया 36। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आएगा मेरे पास। RHS साइड लेते हैं तो इसका अगर 4 × 4 × 4 होगा, इसका 9 × 9 × 9 होगा, यहाँ से निकलेगा 4 और यहाँ से निकलेगा 9, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 36, तो ये कितना हो गया 36 हो गया। तो क्या होगा LHS इक्वल RHS गिवन द इक्वेशन इज वेरीफाइड। तो कैसी हो जाएगी इक्वेशन, ये वेरीफाइड है मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 हमको दिया गया ये, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं, ये हमको पता करना है। तो लेट द कंसीडर, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो इसके जब हम पेयर करेंगे LHS को हम ले रहे हैं पहले इसको, तो फैक्टर करें 5 × 5 × 5 होगा, 2 × 2 × 2 होगा, 3 × 3 × 3 होगा। तो यहाँ से 5, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 5 2 3 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 30, और आंसर में माइनस साइन है तो माइनस का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 30। चलिए RHL देख लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड जब हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से 5 × 5 × 5 एक ये बना लिया हमने, इसको 2 × 2 × 3 × 3 × यहाँ से कितना निकलेगा 5, वही यहाँ से 2 और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा कितना 30। तो 30 आएगा, तो क्या लेंगे RHL इक्वल LHS गिवन इक्वेशन इज वेरीफाइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लें, क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हमको दिया गया है ये, ठीक है। तो माइनस का कितना है 125 और 1000, तो वैसे ही इधर दिया गया, तो हम पहले RHS ले लेते हैं। इसके हम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 टूट जाएगा, ये 10 × 10 × 10 टूट जाएगा। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 10 निकला, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 50, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। RHL साइड लेते हैं, तो ये है मेरे पास, इसको हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो ये 5 × 5 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो इनका भी इंटू करें कितना है 50। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने निकले इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों साइडें कहती हैं इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन इज वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 हमको दिया गया है कि फाइंड द क्यू रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमको क्या करना है, इनके क्यू रूट फाइंड करने हैं सभी के, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन दिए गए हैं 4, तो हम एक एक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन फर्स्ट हमको क्या दिया गया है 8 × 125। तो बी नो दैट फॉर एनी 2 इंटीजर a एंड b, तो अगर हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से कहीं लिखा है a × b, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। a यहाँ पे आ गया 3 × ये हो गया b, और यहाँ पे अलग अलग तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से अगर कहीं लिखा है तो हम उसको ऐसे और ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं इंटू का साइन लगा के, ठीक है। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो हम ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज करते हैं। तो ये रूट 8 × 25 लिखा था, तो हमने उसको 2 जगह तोड़ दिया, इसको अलग और इसको अलग तोड़ दिया, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे 8 के तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और इसके करेंगे तो 5 × 5 × 5, यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 5 निकला, दोनों का इंटू करें कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 ये दिया गया, तो बी ने दैट द वही प्रॉपर्टी सेम, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो इसको हम 2 जगह तोड़ देंगे। ये कितना होता है, ये हमको पता है 12 का होता है, ये 6 का होता है, दोनों का मल्टीप्लाई मार दो 72 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको निकाल के दिखाते हैं। तो बी सेल यूज द यूनिट डिजिट मेथड, तो हम यूनिट डिजिट वाला जो मेथड है वो यूज करते हैं हम लोग। तो लेट अस द कंसीडर द यूनिट डिजिट, ये तो इसका यूनिट डिजिट कितना 8 किसका होता है 2 का होता है, किसका होता है 2 में आता है। तो आफ्टर स्ट्रिंग आउट ऑफ यूनिट 10 एंड 100 छोड़ देते हैं,
तो उसके अलावा कितने बचेगा 1, और 1 किसका होता है, 1 का ही होता है, ठीक है। तो क्या वी नो दैट, हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए वी नो दैट 1 इज़ द लार्जेस्ट नंबर हुज क्यू इज़ द लेस देन 1 इज इक्वल 1, तो सो दैट द 10th डिजिट इज 1 आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। चाहे तो आप फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट देख, नाउ लेट्स द फाइंड द प्राइम फैक्टर इतने का, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ग्रुप बनाते हैं तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, तो इसका कितना निकल आया 6 निकल आया मेरे पास। तो जो मेरे पास आंसर था, पुट करते हैं बाय इक्वेशन ऑफ द वैल्यू, यहाँ पे पुट करते हैं वी गेट, तो हम जब वैल्यू रखेंगे 12 और ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 72 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 72 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। 3 हमको क्वेश्चन दिया गया, ये माइनस का 72 और 2744, तो बी नो दैट, भाई प्रॉपर्टी सेम है तो बार बार वही चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम लोग यूनिट वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट मेथड। तो अभी तक कंसीडर अब इतने का निकाल लेते हैं यूनिट डिजिट से, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, ये किसका होता है 4 का ही होता है, तो ये क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। आफ्टर आगे के जो 2 बचेगा तो वहाँ पे 1 और 2 के बीच में होता है, तो छोटा कौन है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2, ठीक। तो लोग हम देख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आफ्टर यूनिट डिजिट 10 छोड़ के हम लोग बाद बचेगा कितना 2 डिजिट बचेगा, तो बी नो दैट 2 इज लार्जेस्ट नंबर हुज क्यू इज लेस देन इक्वल और 2, ठीक है। सो दैट द 10th डिजिट ऑफ 2, तो 10th डिजिट कितना होगा 2 होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे तो कितना आएगा ये 14, ठीक है 14 हो जाएगा। लेट द फाइंड द प्राइम फैक्टर 20, तो इसका कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो जब इसका 3 बन जाएगा 27 का 3 होता है, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना निकल आया 3 निकल आया। तो बाई जो हमारे पास वैल्यू निकली, बाई इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ इन द गिवन इक्वेशन, जो मेरे पास ये इक्वेशन थी इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, इसकी कितनी निकली थी 3 और इसकी निकली थी 12, दोनों का इंटू करें कितना का माइनस का 42। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 हमको क्या दिया गया, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, ठीक है। तो बी नो दैट फॉर एनी 2 इंटीजर्स, वही प्रॉपर्टी है, ठीक, यूजिंग प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें हम लोग यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाएंगे तो क्या यूनिट डिजिट मेथड, तो भी कंसीडर यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट के नीचे लाइन करेंगे, 5 किस में आता है 5 में आता है, ठीक है। आगे कितने बचेगा 15, और 15 किसके में 2 और 3 के बीच में है, तो कितने लेंगे 2, तो ये कितने का हो जाएगा 25 का होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो द यूनिट डिजिट ऑफ क्यू रूट इज़ 5, आफ्टर स्ट्रिकिंग आउट ऑफ द यूनिट 10th 100 यूनिट छोड़ के जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा कितना 15 मिलेगा हमको, ठीक है। 15 मिलेगा, तो 15 हमको किसके बीच में मिलेगा, तो बी नो दैट द लार्जेस्ट नंबर हुज क्यू इज लेस देन इक्वल इज ये, तो किसके 2 और 3 के बीच में होगा, तो हम यहाँ पे लेस देन कितना है 3 2 वाला है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 का। इसके हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हो तो 9 × 9 × 9 हो जाएगा, तो ये किसका निकला ग्रुप बन गया, तो ये 9 निकल आएगा, ठीक है। तो बाय ग्रुपिंग फैक्टर मेथड गिव गेट, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9, ठीक है। तो बाय इक्वेटिंग ऑफ द वैल्यू, इसमें हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, तो जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 25 9 जा होता है 225, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमको दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए ये हमको, ये हैं, ठीक है। इक्वेट मतलब इनको हमको सॉल्व करना है, ठीक है, सबको सॉल्व करना है हमको। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया हमको 8 की पावर 3 6 की पावर 3, ठीक है। अब इसको हम वही प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग देख चुके थे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी जब यूज करें तो इसके अलग अलग हैं, तो इसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं। अब इस तरीके से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना 4 × 6 बाहर निकल आया, कितना हो जाएगा 24 आंसर हो गया, ठीक है। कितना आंसर हो गया 24, तो ये 24 आंसर हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये दिया गया हमको, ठीक है। अब जब ये दिया गया हमको तो यहाँ से हम क्या निकालें, देखो 2 × 2 हो जाएगा, और 7 × 7 पहले ही थे 17 वाला, तो ये 2 निकलेगा और ये 17 निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 34, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 34। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम अलग अलग तोड़ देते हैं इनको पहले, ठीक है। तो फिर हम 8 के फैक्टर करेंगे, 8 की पावर कितनी हो जाएगी
3 और इसको हम लिखते हैं 17^3, तो यहाँ से 2 यहाँ से 3 दोनों का मल्टीप्लाई 34। ठीक है, आप लोग प्राइम फैक्टर से लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमको ये दिया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये हमको दिया गया है, तो इसके हम लोग फर्स्टली द यूज द लेट प्राइम फैक्टर यूज करते हैं हम इसमें। तो हम प्राइम फैक्टर यूज करें तो 2 × 2 5 × 5 7, ये हमारे पास फैक्टर हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, 2 ये एक और 2 2 ये, तो ये पेयर बन गया, 2 5 ये और 1 5 ये, एक पेयर ये बन गया, और 2 7 ये और 1 7 ये, देखो पेयर बन गए। ठीक है, तो ये मेरे पास पेयर में 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 7 का, तो यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 5, यहाँ से मिलेगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो कितना आएगा 70, कितना आएगा 70, तो इसका आंसर कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 हमको ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस का साइन है तो 125 रूट इस तरीके लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको हम पावर 2 के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब पावर 2 से करें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 125a² बचेगा, यहाँ पे माइनस का 5a², तो कितना बचेगा 120a²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 हमको दिया गया है कि फाइंड द क्यू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो हमको क्यू रूट्स फाइंड करने हैं। ये हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमको दिया गया, तो हम इसके जब फैक्टर करेंगे तो देखो इसका हम फैक्टर करेंगे 5 × 5 × 5 होगा, अपॉन इसको हम करेंगे 9 × 9 × 9, तो ये यहाँ से निकलेगा 5, यहाँ से निकलेगा 9, तो इसको हम इस तरीके 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3, तो 5/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड हमको दिया गया ये, तो लेट द प्राइम फैक्टर यूज करते हैं हम लोग। तो अपॉन में लिखेंगे तो इसको हम 2 × 2 × 2 11 × 11 3 बनेंगे, इसको हम 23 लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो पेयर बन जाएगा 2 × 11 निकलेगा, ये 23, तो ये कितना 22/23 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया हमको। ठीक है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर जब यूज करेंगे तो हम इसको ऊपर वाले को क्या लिखेंगे 19,683 को हम लिखेंगे 3 × 3 × 3, फिर 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला उसको हम 29 29 29 3 टाइम करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा 29 मिलेगा, यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3, तो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा 27। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से हमको मिल गया है 3 × 3 × 3, यहाँ से मिला था 29, तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 29/29। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 इसका हम फोर्थ क्वेश्चन हमको दिया गया ये 6 8 6 और ये दिया गया। तो फाइंड द यूजिंग प्राइम फैक्टर यूज करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर प्राइम फैक्टर करें तो ये होगा 2 × 7 × 7, इसके अंदर 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर 3। तो अब इसको जब हम इस तरीके से लिखेंगे, अब ये पेयर नहीं बन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 से एक 2 काट देंगे, यहाँ से ये 2 गायब कर दिया, यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गया, अब पेयर बन गया। तो ये बचा 2 की 7 की पावर 3, ये बचा 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 3, यहाँ से हमने इस 2 को इस 2 से एक काट दिया है। ठीक है, ये हमने इससे डिवाइड कर दिया, नीले वाले से दिखा दिया हरा से। ठीक है, तो ये 7 की पावर 3, तो यहाँ से कितना निकला है 7, यहाँ से निकलेगा 2 2 बार और एक 2 यहाँ से निकला, तो 2 2 8, तो कितना हो जाएगा -7/8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 दिया गया हमको ये, तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × इसको ये लिख लेंगे इस वाले को। ठीक है, और इस वाले को हमने ये लिख लिया 5 × 5 7 × 7। तो जब इसको लिखें तो इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गए। तो यहाँ से 2 और 17 2 और 17 निकलेगा और यहाँ से 5 × 7 निकलेगा, तो ये 34 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा और माइनस का साइन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल आया आंसर मेरा -34/-30। तो माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाए, तो माइनस का ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। ये हमको दिया गया क्वेश्चन 6। ठीक है, फाइंड द क्यू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो ये हमको दिए गए पॉइंट में, दशमलव में, तो इनको हमको क्यू रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो हम इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो अपान में कितने जीरो आएंगे, देखो ये हमने पॉइंट हटाया
तो अपॉन में पॉइंट हटाएंगे तो 1 बनता है, और उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका तो हमको पता है कितना होता है, 12 का होता है। और ये कितना हो जाए, देखो ये 10 10 3 टाइम लिख जाएगा, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर यूज करेंगे। तो जब इसके हम प्राइम फैक्टर करें 2 × 2 × 2 ये तोड़ दिया हमने, और इसको हमने 100 पावर 3 100 × 100 3 टाइम कर लिया। तो ये होगा 2 और 2, तो ये होगा 12 4, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100। तो कितना आ गया मेरे पास 12/100, और इसको हम पॉइंट में लिखें 0.12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी का हम लोग। ये दिया गया, पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे लिख जाएगा। पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने, जैसे यहाँ पे देखो 2 और 2 6 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 6 तो 1 बना के उतने ही 0 लगा देते। जब हम पॉइंट हटाते हैं, जैसे हम ये पॉइंट हटाया मैंने तो 1 बन गया, ये बना, और इसके पीछे कितने, ये 2 2 4 2 6, तो हमने देखो 6 0 लगा दिए। ठीक है, तो अब इसके हम प्राइम फैक्टर यूज करेंगे। तो प्राइम फैक्टर यूज करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3 × 3 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगी, और इसका तो सीधा होता है 100 की पावर 3। तो पावर 3 में इसलिए क्योंकि हमें उससे 3 का पेयर बना के बाहर निकालना होता है। तो यहाँ से 3 × 5 निकला, ये 100, तो ये 15/100, और जब 15 का 100 में हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। 3 हमको ये दिया गया, पॉइंट हटाएंगे तो 1/1000 हो जाएगा। 1 का तो बन ही रहता है, 1000 का कितना हो जाएगा 10, तो इसको 0.1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.1 हो गया। 4th देख लेते हैं हम लोग। ये दिया, इसको जब हम देखो 1.313, ठीक है, तो इसके जब हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाए 1000 आ जाए। तो ये किसका होगा 10, और ये किसका होता है 11, तो 11/10 यानी कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो लेट द हम इसको जब देखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 का क्यू अपॉन 10 का क्यू। तो ये बाहर आएगा, तो जब निकल कितना आएगा 11/10। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।